नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शर्मा गोरखपुर जनपद में मौजूद हैं। कारण ये है कि आज हम आपको एक ऐसा वीडियो बना के दिखाना चाहते हैं जो समाज में पशुधन क्या है, कृषि से रिलेटिव एक ऐसा वीडियो। जो भारत कृषि प्रधान देश है और पशुधन बहुत बड़ी चीज है किसानों के लिए। तो एक ऐसे डेयरी फार्म में है, गोरखपुर के बिंटोलिया में मौजूद हैं हम। और यहाँ पे अवधेश यादव की डेयरी, जिसमें सब भैंसें दिखाई दे रही। देखिए, सब भैंस हैं। ये भैंस देखिए, ये बड़े थन वाली भैंस दिखाई दे रही है। और अभी हम लोग अवधेश जी से भी जानेंगे कि कैसे रख रखाव कर पाते हैं, क्या पशुधन से किसानों का फायदा हो सकता है, क्या पशुधन से दुग्ध उत्पादन से, पशु रखने से एक किसान अपने आय को दुगनी चौगुनी कर सकता है, क्या अपने आय को बढ़ा करके अपनी व्यवस्था को ठीक कर सकता है। जैसा कि लोग भाग रहे हैं इन कामों से लोग मुंह छिपा रहे हैं, करना नहीं चाहते। लेकिन कितनी मेहनत होगी, कैसे किया जाता है, सब चीजें जानेंगे। अपने पशु के पास हैं। स्वागत है अवधेश जी भोजपुरी न्यूज टाइम पे। हाँ नमस्कार, आपका भी स्वागत है। तो ये देखिए, आपकी भैंस जो है अच्छी नस्लों की भैंस आप रखे हैं, जैसा कि हमको पता है। ये भैंस आपकी बड़ी दिख रही है, लेकिन कुछ थन में कुछ ऐसा क्या दिक्कत हुआ है? और सही है, सब थोड़ा टाइम में हो गया है उसको। अच्छा। हाँ। तो आपकी सबसे अच्छी भैंस कौन है, ये हमको दिखाइए हमारे दर्शकों को। सबसे अच्छी हमारी भैंस हाँ, यहाँ पर। अच्छा, ये वाली। हाँ, ये अभी अभी बच्चा नहीं दी है नहीं, ये। बच्चा नहीं दी है अभी। हाँ, हाँ, बकेना लग रही है अभी। अच्छा, ये सबसे बड़ी भैंस हाँ, है। बड़ी भैंस है ये। तो या जब लाए थे तो क्या प्राइस थी इसकी, आप घर से लाए थे? नहीं, खरीद के लाए थे, 1,10,000 की थी ये। 1,10,000 की। हाँ। तो कितना दूध दे देती है? 15 लीटर दूध। 15 लीटर। 15 लीटर, हाँ। तो रख रखाव में इसको मतलब दाना वाना कितना देते हैं खाने पीने दाना के ना लिए? 12-13 किलो पाती है कम से कम। एक दिन में? हाँ, एक दिन में दोनों टाइम में 6-6 किलो टाइम पानी। अच्छा। हाँ। और इधर आइए। अच्छा, ये आपकी व्यवस्था है, यानी हाँ, कैसे व्यवस्था। ये दाना, यानी थोड़ा बताइए हमारे हाँ, दर्शकों इधर को। भूसा रहता है, इधर हाँ, दाना रखा जाता है। थोड़ा इधर हो ये जाइए। दाना का गोदाम हाँ, है। हाँ, हाँ, इसमें दाना रहता है इसमें। ये मिक्सचर करके दाना हाँ, आप इसी में देते हैं? मच्छर, हाँ, दाना रखा जाता है इसमें। अच्छा, और इधर हमारी डेयरी है इधर। ये डेयरी है। अच्छा, हाँ। इधर आइए और आइए। कैसे खिलाते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, खिलाने उलाने की और व्यवस्था। उसमें दाना भूसा खिलाती है दोनों बेला। हाँ। भूसा पड़ जाता है, दाना उसमें डाल दिया जाता है, खाली रखती हैं सब। कुल कितनी भैंस है आपके पास? हमारे पास 40 भैंस हैं। 40। हाँ, तो 40 गाय भैंस नहीं हैं। रखते, सब भैंस नहीं, रखते हैं? भैंस रखते हैं, गाय नहीं रखते हैं, गाय में बीमारी उमारी की वजह से। अच्छा, और आपके डेयरी फार्म को हम देखना उधर चाहते हैं। हाँ, उधर भी हैं सब, चलिए बाहर उधर। में भी हैं। हाँ, ये बताइए अवधेश जी, हाँ। आपके मतलब इस डेयरी फार्म से हाँ। मतलब जो लागत है ना ये पशुओं का, हाँ। क्या निकाल लेते हैं नहीं, अच्छी तो इसी से हम लोग काम चल रहा है। हाँ, और हाँ। कहीं नहीं जाता, कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कितने आदमी आपके 40 भैंसों के, 50 भैंस आपके पास है, तो हाँ, आप लोग कितने लोग काम करते हैं इसमें? 3 लोग काम करते हैं इसमें। हाँ, हाँ, 3 लोग काम करते हैं इसमें। हाँ, हाँ। 3 लोग। हाँ, 3 तो लोग 3 लोग घर ही के हैं कि बाहर के भी हैं? नहीं, बाहर के लोग हैं, घर के भी 1-2 लोग हैं, हमारे सब। और काम हो जाता है जैसे। हाँ, हाँ। 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 तो मतलब ये आप का पूरा लागत इसी से निकल जाता है हाँ, घर निकल का? जाता है, पूरा लागत निकल जाता है, हम लोग पूरा खर्चा चल क्या जाता है। कहना चाहेंगे, और जो लोग पशुपालक लोग हैं जो भैंस रखना चाहें, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे भैंस लें, कैसे? मेहनत का काम है, अगर पूंजी हाँ, फँसाए, मेहनत करे तो कर लेंगे, और जी। नहीं कर मान लो मेहनत नहीं कर नहीं हो पाएगा, ये मेहनत का काम है जिसे। काफी मेहनत का, हाँ, बंधे रहना पड़ता है हाँ, इसमें। बंधे रहा 24 घंटा, वीआईपी वाला काम नहीं है जिसे। हाँ, गोबर का नहीं पोतना पड़ेगा, भरसरी देखिए लगा है सब। जी। हाँ, उसी तरह करना पड़ेगा इसको। अच्छा, हाँ, मेहनत करेंगे बचेगा, किसी जी। दूसरे से करने से अपना बढ़िया रहेगा। तो कभी शिकायत भी रहती है क्या कि दूध जितना लागत आप लगाते हैं उतना दूध का दाम नहीं है, ऐसा कुछ शिकायत रहता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, जैसे उतना व्यवस्था हम लोग कर देते हैं, जब दूध कम होता है तो भैंस खरीदा जाती है, बढ़ जाता है दूध जब मोदर। दूध आपका कम होता है तो भैंसों को हाँ, बेचते हैं कि दूसरा इन्हीं को फिर रखते हैं नहीं, जब जब तक ये कम कम पड़ता है तो खरीद लेते हैं, और और जब ये भी रहती हैं? हाँ, ये भी रहती हैं, जब जरूरत से ज्यादा हो जैसे जाता है कुछ कुछ डेयरी फार्म वाले ऐसा करते हैं कि जब दूध कम होती है तो उसको बेच के फिर दूसरा ले लेते हैं, ताजा ब्याज। हाँ, तो वैसे ही वैसा भी हो जाता है, कोई ग्राहक आ जाती, बिक जाती नहीं पड़ा रहती है, जिससे हाँ, और ताजा भैंस आ जाती है हाँ, इसमें। हाँ, हाँ। और बिक जाती है बाद में, जैसे दूध ओवर होने हो लगता है तो। यानी आप दूध का सप्लाई बराबर देते हाँ, रहते हैं? बराबर जाता है, यानी गोरखपुर चला जाता है शहर में नहीं। हाँ। हाँ। ठीक है, आपका दूध कहाँ सप्लाई देते हैं, किस मतलब इंदिराबाद घर बिहार बनी। इंद्रवाल बिहार पे? हाँ, नहीं, थोक में जाता थोक है। में इंद्रवाल बिहार, जो हाँ, जो इंद्रवाल बिहार के सामने जो मिष्ठान की दुकानें हैं, हाँ, हाँ, सब उन वहाँ जाता है। हाँ। तो इधर जितनी भैंस है ये सब लगने वाली हैं? हाँ, सब लगने वाली हैं सब। इधर जो है वो भूरी भैंस है उस। हाँ,
उसका अच्छा उसका क्या उसका दूध का कुछ अंतर रहता है हाँ क्या? दूध उसमें नहीं, दूध वो भी भूरी है केवल, दूध बढ़िया बताया देती जाता है कि भूरी भैंस का दूध थोड़ा मोटा होता है, गाढ़ा हाँ होता है, होता ऐसा है, होता है। थोड़ा इन लोगों से गाढ़ा होता है। अच्छा, हाँ आपको दूध निकालते हैं तो मालूम रहता है हाँ हाँ, मिल्किंग। मालूम होता है, मतलब हम लोग यही काम करें मालूम नहीं हो नहीं, जाएगा। सबसे सबसे ज्यादा दूध आपके यहाँ 15 लीटर मिल्किंग करती है हाँ कोई भैंस। 15 लीटर, 16 लीटर, 14 लीटर, 12 लीटर, जिस लायक जानवर है उस लायक हाँ। वो कर देती है सब। ये भी भैंस दे देती है 15-16 लीटर, ये ये जो भी बनी है। 1500 लीटर दे हाँ देती है। 15-16 लीटर दे देती है, ये भी भैंस दे देती है। चलिए दर्शकों, हम आपको दिखाए पशुधन से आपको कितना फायदा हो सकता है। अवधेश जी से आपको बात कराया, अवधेश डेयरी फार्म गोरखपुर में, जिनका दूध इंदिरा बाल विहार पे जाता है। बहुत सारे लोग इंदिरा बाल विहार की मिठाई और रसगुल्ले और सब चीजें खाते हैं, तो यहीं से जाता है। और बड़ी मेहनत है, देखिए कितनी मेहनत करते हैं किसान भाई लोग अपने डेयरी फार्म को चलाने के लिए या इस काम को बढ़ाने के लिए। तो दूध निकालने से लेकर के दूध बेचने तक, देने तक, या भैंस को या जानवर को रखने तक बड़ी मेहनत होती है। तो अगर आप इस पेशे में आते हैं तो काफी मेहनत करना होगा, और अवधेश जी ने बताया कि आपको फायदा होगा। तो निश्चित तौर पे आप जुड़िए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी न्यूज टाइम को आप देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मनोज संगम, समूह देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।